जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव बाघ की खाल क्यों पहनते हैं। पशुओं को मारना तो बुरी बात है, पर क्या फिर भी प्रभु ने बाघ को मार के उसकी खाल पहनी है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वास्तव में भगवान शिव पर ब्रह्म है। उनका कोई भी स्वरूप और आकार नहीं है। वो साकार और निराकार दोनों रूपों में है। यद्यपि भगवान निराकार और ब्रह्म है, पर फिर भी वो अपने भक्तों की इच्छा पर साकार और सगुण रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है, उसे प्रभु की मूर्ति भी वैसी ही दिखाई देती है। एक भक्त अपने भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है, प्रभु उसको वैसे ही रूप में दिखते हैं। किसी को प्रभु बालक की तरह एकदम मासूम दिखते हैं, तो किसी को विश्व रूप में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। सभी का अलग अलग भाव होता है। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि भगवान तो एक हैं, पर अगर भारत के भगवान हो तो वो भारतीयों की तरह दिखते हैं, अगर वही चाइना के भगवान हो तो वो चाइना की तरह दिखते हैं, और साउथ अफ्रीका के भगवान साउथ अफ्रीका के आदमियों की तरह दिखाया जाता है। पर भगवान तो एक है, फिर उनके स्वरूप इतने अलग अलग क्यों हैं? इसका कारण यह है कि भगवान एक है, पर हम मनुष्यों के जैसा भाव होता है ना, प्रभु को हम वैसा ही बना लेते हैं या उसे वैसा ही चित्रित कर देते हैं। वास्तव में प्रभु हमारे भाव के अनुसार सामने आ सकते हैं। हमारी जैसी इच्छा हो प्रभु हमारे लिए वैसे सामने आ सकते हैं, पर वो तभी आते हैं जब हमारी भक्ति शुद्ध और सच्ची होती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम यही कहे कि भगवान तो ऐसे ही दिखते हैं, हम कहे कि वो तो बाघ की खाली पहनते हैं, या फिर उनके सिर पे तो चंद्रमा ही होगा, या उनके सिर पर तो मोर मुकुट ही होगा। हो सकता है भगवान वैसे रूप में ना आए। यह समझने वाली बात है कि हम मनुष्य भी तो कितने सारे रूप बदलते हैं। कभी अपना हेयर स्टाइल बदलेंगे, कभी अपने कपड़े बदल देंगे, और कभी तो एड़ी से चोटी तक पूरे ही बदल जाएंगे। उसी तरह भगवान जी भी हैं। उनका वास्तव में कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार पर ब्रह्म है, पर वो सगुण रूप में भी आते हैं। जिस भक्त की जैसी भावना है, प्रभु उसके लिए वैसे ही आते हैं। बाहरी बनावट हम प्रभु की कैसी भी बना सकते हैं, वो तो हमारी इच्छा पर निर्भर है। पर हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसा मैं सोचती हूँ या मेरे भगवान मुझे दिखते हैं, भगवान का वही रूप है, बाकी तो सब मिथ्या है। असल में प्रभु का कोई भी स्वरूप हो, वो सत्य है। प्रभु कैसे भी हो सकते हैं, कभी वो राम हो सकते हैं, कभी वो शिव रूप में हो सकते हैं, कभी वो दुर्गा रूप में हो सकते हैं, तो किसी के लिए वो कृष्ण रूप में हो सकते हैं। प्रभु तो नित्य नए हैं, वो कभी पुराने नहीं होते हैं, हमेशा नए नए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान शंकर को बाघ की खाल पहने हुए क्यों दिखाया जाता है। ये तो भक्त की कल्पना है कि प्रभु ने बाघ की खाल पहनी है। वास्तव में बाघ को शक्ति और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जो सभी शक्तियों के ऊपर है, वो भगवान शिव है, अर्थात वह सर्वशक्तिमान है। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, सभी शक्तियाँ उनसे उत्पन्न हुई हैं। भगवान शिव को सन्यासी रूप में दिखाया जाता है। इस मनुष्य ने अपने अहंकार को दबा दिया है। दबाने से ये मतलब नहीं है कि आप उसे कुचल दीजिए, अर्थात अपने अहंकार को जीत लिया है, वो सन्यासी है। ना कि वो कि जो सिर्फ सन्यासी दिखता है। सन्यासी दिखना और सन्यासी होने में बहुत फर्क होता है। हमारे समाज की यही तो विडंबना है कि वो केवल बाहरी तौर पे अगर किसी ने कपड़े पहन लिए सन्यासी वाले, तो वो समझ जाएगा कि ये सन्यासी है। पर सन्यास कोई कपड़ों या शरीर की चीज नहीं है, वो तो मन की चीज है। मन का सन्यास धारण करना सबसे बड़ा सन्यास है, और असली सन्यास भी है। इसीलिए संसार में रहिए और संसार की सेवा करिए, पर मन से सन्यासी बनिए। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा सन्यास है। प्रभु की जितनी भी वेशभूषा है, वो हम मनुष्यों की ही कल्पना है कि हमारे प्रभु ऐसे होंगे, हमारे प्रभु वैसे होंगे। जिसकी जैसी भावना उसके प्रभु वैसे, और सबकी भावनाएं अपने लिए सत्य हैं। जब हमारी भक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो प्रभु हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो कभी भी किसी और भक्त के भगवान के वेश को उधार मत लीजिए, बल्कि जैसा आप चाहते हैं अपने प्रभु को वैसा ही सोचिए और वैसा ही महसूस कीजिए, और यकीन मानिए वो आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। और ये कभी मत भूलिएगा कि प्रभु परब्रह्म है, वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। वो हर रूप में ढल सकते हैं, और उनका कोई भी रूप सत्य नहीं, और कोई भी रूप उनका झूठ भी नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।